पोअम पढ़ के खत्म कर चुके हैं और इसका जो मैसेज था और जो भी हो पोअम और मैसेज वो तो हमने पिछले क्लास में कर लिया था, राइट। तो नाउ अब क्या है कि अब हम लोग समरी करते हैं इस पोअम का। ए टाइगर इन द जू का समरी हम लोग लिखेंगे, समझे। क्वेश्चन देखो, इस चेयर को इधर कौन कर दिया, इधर कर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है राइट डाउन summary of the poem A Tiger in the Zoo। ठीक है, इन योर own words, in about 150 words। ठीक है, क्वेश्चन आया है ना, एक बार चेक कर लें। तो तकरीबन 150 शब्दों में आपको क्या करना है, तो समरी को लिखना है। लिखा जाएगा 150 शब्द में। ए टाइगर इन द जू जो पोएम है उसको 150 शब्द में समरी में लिखो। यही हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर लिखिए। ठीक है, लिखेंगे कि इन सो फार एज द समरी, क्या, द समरी ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिखो, ए टाइगर इन द जू इज कंसर्न्ड, ठीक है। इट इज ए वेरी didactic and interesting poem। The poem has been composed by the great poet named लेस्ली नॉरिस। ठीक है, एक लाइन पोएट के बारे में हो जाए, लिखेंगे ही हैज written many poems in which a tiger in the zoo is one of them। ठीक है, क्लियर। हमने यहां से यहां क्या लिखा है समझा देते हैं आपको।
जहां तक के बात करें समरी का ए टाइगर इन द जू, तो ये लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। और जो लेस्ली नॉरिस हैं वो बहुत ही महान कवि हैं। उन्होंने बहुत तरह के पोएम लिखा है, जिसमें से ए टाइगर इन द जू जो है वो एक पोएम है। ठीक, बहुत सारे पोएम लिखे हैं, जिसमें से एक पोएम ए टाइगर इन द जू है, जो आपके सिलेबस में। ठीक है, फिर और पोएम के बारे में लिखा है, इट इज ए वेरी डायडैक्टिक एंड इंटरेस्टिंग पोएम। डायडैक्टिक को हिंदी में शिक्षाप्रद बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? डायडैक्टिक का मतलब शिक्षाप्रद। ठीक है, और इंटरेस्टिंग को का मतलब होता है रोचक, रोचक। ठीक है, तो इस डायडैक्टिक पोएम है, कहने का मतलब है कि इस पोएम से कुछ सीखते हैं, इसीलिए डायडैक्टिक पोएम है। और कहानी बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए ये रोचक है। अब पोएम में क्या हो रहा है, पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखना शुरू कीजिए यहां से। ठीक है, एक लाइन ये तो छूटवे करेगा, एक लाइन और छोड़ना है, अब फिर लिखना है। लिखना है, इन द पोएम द पोएट shows two characters about the tiger. That is, one in the zoo and another in the jungle. ठीक है, the poet say that the tiger is moving quietly in his case, but they are in aggressive or anger mood. ठीक है, now in the second paragraph, the tiger is in the jungle. The jungle. He said that a tiger should be in attacking another animals near a pond or river who came to drink water. ठीक है, now in the third
stanza the tiger is in the jungle. The poet said that a tiger must come near the edge of jungle to terrorize village by showing teeth and paws. ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक हमने 3 स्टैंजा लिखाया है। यहां से यहां तक क्या लिखाया वो बोल करके तुरंत बता देता हूं। ठीक है, यहां से यहां हमने लिखाया कि पोएम में जो पोएट है वो सोच करते हैं, 2 कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। एक में टाइगर को दिखाया जाता है कि जू में है, दूसरे में अनदर में कि जंगल में है। पोएट कहता है कि टाइगर जो है वो चुपचाप क्वाइटली मूव कर रहा है अपने ही उस जेल में। ठीक है, मूविंग क्वाइटली इन हिज केस, अपने जेल में। बट दे आर इन एग्रेसिव, यानी कि वो गुस्से में है और एंग्री मूड में है। एग्रेसिव का मतलब भी गुस्सा हुआ और एंगर माने भी गुस्सा ही हुआ। एग्रेसिव थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड हो जाता है, एंगर आसान है, आप आसानी से समझिएगा, इसीलिए एंगर भी लिखा दिए हैं और करके। लेकिन नाउ अब सेकंड पैराग्राफ में या फिर सेकंड स्टैंजा में टाइगर जो है वो इन जंगल में है और कवि जो है ही जो है वो कवि के लिए आया। ही सेड, कवि कहते हैं कि टाइगर शुड बी, एक टाइगर को, एक बाघ को तो अटैकिंग मोड में रहना चाहिए कि अगर कोई भी जंगली जानवर दूसरा आता है पानी पीने के लिए तो उसको मार के खा जाए। ठीक है, लेकिन अब थर्ड स्टैंजा में देखिए टाइगर के बारे में बोला गया कि एक बाघ को जंगल के किनारे निकल करके और जहां से ह्यूमन का बसेरा आवास शुरू होता है वहां पे किनारे में जाकर के बाघ को अपना दांत, नुकीले पंजे को दिखा के और नुकीले दांत को और घुर्रा के दहाड़ करके लोगों में भय पैदा करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक लिख लीजिए। ठीक ना, फिर फोर्थ स्टैंजा से और लिखाना, इसी में लगातार लिखना शुरू करेगा, जगह उगह नहीं छोड़ना है। ठीक है, मेरे पास तो जगह है नहीं इसलिए इसको मिटा करके लिखूंगा। यहां तक कंप्लीट करो, लिख लिए होगे, मिटा सकता हूं। ठीक है, फिर मिटा सकता हूं तो मिटा देता हूं, है ना। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं।
फोर्थ स्टैंजा से लिखे, ठीक है। लिखेगा लगातार, नीचे से लिखना शुरू करेगा, नीचे वाला लाइन से, ठीक है, जगह हुआ नहीं छोड़ना। लिखेगा नाउ इन द fourth stanza a tiger is locked in his case. Here he is moving quietly and ignoring the visitors. Now, in the fifth stanza, a tiger is in his case. He heard the last voice of patrolling cars. ठीक है। Also, he is looking intently at stars. By his brilliant eyes, यानी कि ब्राइट आइज। क्लियर है? He is doing so in a hope to escape from the case. ठीक है जी, तो ये था पूरे पोएम में क्या हुआ हमने लिखा दिया। तो फोर्थ फोर्थ ऐसे लिखेगा, लिख लो ना, यू लगाओ चाहे ना लगाओ, सब सही है। फोर्थ FOURTH, फोर्थ जो भी हो सब सही है, ठीक है। भावना समझ गया ना, उतना बड़ा ही होता है। फोर्थ स्टैंजा में जो टाइगर है हमारा, वो जेल के अंदर बंद है हार्ड बिल्डिंग मटेरियल में, और जो कोई भी उसको देखने आ रहा है उसको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा अनदेखा करने के अलावा टाइगर लोगों को देख करके अनदेखा कर रहा है, और इसके अलावा टाइगर के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये जेल में बंद है, राइट। लेकिन अगर जंगल में रहता तो तुरंत कहता कि मेरे को आए हो चिढ़ाने, सेल्फी लेना और कंकड़ पत्थर फेंकना भी बताते हैं, है कि नहीं, राइट। और अंतिम में लिखाते हैं कि क्या कंक्लूजन निकाला हमने, है कि नहीं। तो एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा कि फ्रॉम दिस पोएम ऐसे लिखो ना, जो हमें जैसे हमेशा लिखाते हैं कि इन कंक्लूजन वी कंक्लूड सम मोरल वैल्यूज और मैसेज we should
नेवर मेक slave to wild animals. Slave wild animal या wild animals, wild इसको पढ़ते हैं wild animals, ठीक है। और हमने सीखा कि फ्रीडम इज important to every creatures, यानी कि आजादी जो है वो सभी जीव जंतु को लिए महत्व है। और हमने कंक्लूजन में ये निकाला, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कभी भी किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को गुलाम नहीं बनाना है, ठीक है। चलो दैट्स ऑल कर लो भाई, दैट्स ऑल, यानी कि बस अब हो गया, समरी हो गया, ये हुआ इसका मतलब। चलिए इसको मिलाइए, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करते हैं और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं। हो गया मिटाया ना जी? इसको लिख लेवे क्या होगा, तो अब क्या करें, मिटाएं? दिखाई देता है ना तुम लोगों को? इतना बहुत है, लिखने से तो मतलब है कि नहीं, क्वालिटी बढ़ा लेना। चलो मिटा दे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो, देखो इसमें से 3 क्वेश्चन है, जिसमें से बारी बारी से देखते हैं सभी को, ठीक ना। ऐसे तो ये क्वेश्चन जो है वो लिखवाने लायक उतना है नहीं, एक्चुअली बोल करके भी बता दूं तो काफी होता है, समझ गए ना। क्योंकि बेतुका सा क्वेश्चन है, इसको लिखवाना यानी कि टाइम वेस्ट के बराबर है, और कुछ होना जाना है नहीं। देखो क्वेश्चन देखो, थिंकिंग अबाउट द पोएम, पोएम को पढ़ो और सोचो। पेज नंबर निकाल लिया ना, 30 क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं इस पोएम का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। पूरे पोएम को एक बार फिर से पढ़ो, एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स, और एक पेयर में यानी कि एक ग्रुप बना करके काम करो। किस लिए? जो नीचे क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके लिए।
जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केस एंड इन द विल्ड। ठीक, यानी कि तुम अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केस एंड इन द विल्ड। एक तरफ कॉलम बनाओ, पहला के आंसर कैसे लिखाएगा। क्वेश्चन है कि आप टाइगर के ऐसा एक्शन और मूवमेंट के बारे में बताओ जो दिखाता हो कब का, जब वो जू में है, चिड़ियाघर में, और एक तरफ कॉलम बनाओ वाइल्ड, यानी कि जंगल, कि जब वो जंगल में है। तो लिखो कि जू में था तो वो क्या क्या एक्शन करता था, कैसे चुपचाप बुलता था, चलता था, है कि नहीं, राइट। और जब जंगल में है तो वो क्या कर रहा है, तो अटैक करने के लिए इंतजार कर रहा है, गांव वालों को डरा रहा है। तो इन सभी लाइंस को लिखो। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। 2 ऐसा कॉलम बनाओ जो एक जू वाले जगह को दिखाता हो और एक जंगल वाले जगह को दिखाता हो, यानी कि क्या क्या चीजें हो रहा है। ठीक ना, ठीक, यही क्वेश्चन है हमारा। ऐसा वर्ड्स पोएम से लिखो 2 कॉलम बना के जो 2 प्लेसेस को दिखाता हो, एक जंगल को दर्शाता हो पोएम में और एक कहाँ, चिड़ियाघर को बताता है। ठीक, तो लिख लेना कि जब वो शांत है, गुस्से में भी है लेकिन गुस्से पर काबू करके शांत होकर बैठा हुआ है, ये जो लाइन है वो दिखाता है कि वो जेल में। ठीक है, और विजिटर्स जो उसको देखने आ रहा है वो भी उसको भी इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब ये जू में है। ठीक, क्लियर। गांव वालों को डरा रहा है, इसका मतलब ये जंगल में है। समझ गया ना। तो बेसिकली ऊपर वाला ही एक्स हो जाएगा आंसर, या फिर अलगे भी लिख सकते हो। नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ द पोएट यूजेस बर्ड्स एंड इमेजेस टू कॉन्ट्रास्ट द 2 सिचुएशंस। मतलब कि तुम अब आइडिया वैसे आइडिया को बताओ। हाँ, इसको क्वेश्चन आंसर करवाना बेकार है, टाइम खराब हो जाएगा, समझ लो खाली और आंसर लिख लो अपने मन से जैसे तैसे। ठीक है, नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज। अब कुछ आप ऐसा आइडियाज, ऐसा विचार को बताने का प्रयास करो अबाउट हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड इमेजेस टू कॉन्ट्रास्ट द 2 सिचुएशंस। अब आप बताइए कि किस तरह से पोएट जो है वो कौन कौन से विचार, कौन कौन से सोच और कौन कौन सा उन्होंने चित्रण करने का प्रयास किया है टाइगर के बारे में, किस लिए, यह बताने के लिए कि वो जंगल में है और जू में है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया यानी कि बहस करने वाला जो मुद्दा है, कभी जू में कभी जंगल में, तो कौन कौन से जो चीजें हैं वो यूज हुआ है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नोटिस द यूज ऑफ ए बर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज। जो बर्ड रिपीट हुआ है, पहला में देखो, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। देखो क्वाइट जो है, दूसरा के पहला में क्वाइट जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। दूसरा के दूसरा में ब्रिलियंट जो है वो रिपीट किया, तो लिख लेना ब्रिलियंट इज रिपीटेड इन दिस लाइन्स। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस पोएम, दिस रिपीटेशन। तो ये जो रिपीट हुआ, जो बर्ड क्वाइट पहला में और दूसरका में ब्रिलियंट, ये किस तरह के इफेक्ट को दिखाने के लिए पोएट ने पोएम में लिखा है। देखिए क्वाइट इसलिए मतलब कि बोला है कि एक तो जब वो चलता है तो एकदम आवाज नहीं होता है, और जो गुस्सा भी है वो भी शांत करके रखा हुआ, चलने का आवाजों को भी शांत करके रखे हुआ है, यानी कि शांत है टाइगर, गुस्सा में रहते भर में भी। ठीक है, उसका जो चाल था एकदम दहाड़ के चलने वाला, वो भी शांत है। ठीक, क्योंकि वो जेल में बंद है। ब्रिलियंट अपने चमकीलों आंखें से चमकीले तारों को देखता है, किस लिए, इस उम्मीद में ताकि कभी तो हम आजाद होंगे इस पिंजड़े से, कभी तो इस खुले आसमान के नीचे बैठेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए ब्रिलियंट का यूज किया जोर दे करके कि चमकीले स्टार्स, तारे की तरह वो भी आजाद होना चाहता है। कौन? बाघ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 तो ऐसे ही है,
दो वो पोएम्स नीचे दिले है, द टाइगर के बारे में और एक पैंथर के बारे में। पेज नंबर 30 पर और 31 पर एनसीईआरटी निकालो ना, ए टाइगर इन द जू का। तो इसमें द टाइगर और द पैंथर का दिया हुआ है, इसी में से कर लेना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रीड द फॉलोइंग टू पोएम्स, नीचे दो पोएम्स को पढ़ो, वन एक टाइगर के बारे में दिले, एक पैंथर के बारे में। उसके बाद तुमको क्या बताना है, और जू नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। क्या जू जो है वो कुछ एक खास तरह के जानवरों को सुरक्षा या सुरक्षित करने के लिए बढ़िया है, मतलब जरूरी है कि नहीं, आप अपना विचार लिखो, ठीक। और दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, और जो जू है, चिड़ियाघर है, वो पब्लिक के लिए बढ़िया है कि नहीं है, कि शिक्षा दे, लोगों को दिखा के पढ़ाए। और देयर अल्टरनेटिव्स टू जू, और जू के अलावा भी कुछ और हो सकता है कि नहीं। तो देखो भाई, अपने एजुकेशन अपने फायदे के लिए दूसरे को गुलाम बनाओ, ये तो सही नहीं है, ठीक है। तो जू नेसेसरी नहीं है, इसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होना चाहिए, नेशनल पार्क होना चाहिए, जो कई हेक्टेयर में रहता है, कई एकड़ में रहता है, जहां पे जानवर भी सुरक्षित है और वो आराम से चल भी रहा है, घूम भी रहा है कि नहीं। तो इसका अल्टरनेटिव है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है, तीनों समझा दिए हैं। क्वेश्चंस लिखने में ही टाइम लगेगा, आंसर लिखाने में टाइम लगेगा, इसलिए आपका समय को हमने बचा लिया, ठीक। समझ गया ना। एक दो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको हम लोग खाली कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। नहीं समझे बात का मतलब, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको हम लोग खाली बना लेते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट डज व्हाइट रेस of the tiger symbolize in a broader, in a broader in a broader context। Amen. The suppressed anger of all captive animals, ठीक है। बी में देखो, द साइलेंस ऑफ द जंगल, ऑफ द जंगल। सी में देखो, द स्टिलनेस ऑफ नाइट। डी में है द calm demeanor of visitors, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लुक हियर, व्हाट डज द फ्रेज, PH होगा, राइट,
phrase his strength behind bars imply about the tiger's condition. A में the tiger is physically big. Physically big. ठीक है। बी में देखो the tiger's power is diminished by captivity. सी ऑप्शन देखिए, the tiger is aggressive towards the bars. ठीक, ये दो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसे तुरंत से बना लेना है। आप लोग इसको लिख लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इसका सॉल्यूशन कर डालते हैं। ठीक, पढ़ें क्वेश्चन को, तुरंत आंसर खत्म हो जाएगा। व्हाट डज क्वाइट रेज ऑफ टाइगर सिंबलाइज इन ए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट? क्वाइट रेज का मतलब क्या हुआ? क्वाइट माने शांत और रेज माने बहुत ज्यादा कस के गुस्सा। ठीक, तो बहुत ज्यादा गुस्सा शांत कैसे रह सकता है? गुस्सा शांत कैसे है? नहीं हो सकता। ये जो क्वाइट रेज है वो टाइगर के बारे में क्या बताने का प्रयास किया है? उसके बारे में बताने का प्रयास किया है, ऑप्शन ये सही है कि द सप्रेस्ड का मतलब है डिक्रीज्ड कर देना। ठीक है, इसका मतलब है रिड्यूस्ड। ठीक है, कम कर देना, दबा देना। सप्रेस्ड एंगर ऑफ ऑल कैप्टिव एनिमल, कैप्टिव का मतलब हुआ गुलाम। ठीक है, तो जितना भी गुलाम एनिमल्स है, ठीक, उसका एंगर को, गुस्से को दबा देना। क्वाइट रेज का मतलब क्या हुआ? गुस्से, शांत गुस्सा। राइट, तो ये जो शांत गुस्सा है के अंदर से गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो जितना भी जो जंगली जानवर है उसके साथ क्या किया जाता है? गुलाम बनाकर उसको गुस्सा को शांत ही करवा दिया जाता है कि नहीं? इसीलिए ऑप्शन ए सही है। बी सी डी तो होगा नहीं, है कि नहीं? ये सही है। काहे नहीं होगा पूछ मत देना भाई, ठीक ना। द साइलेंस ऑफ द जंगल, जंगल के चुप्पी के बारे में बताता है, या फिर स्टिलनेस ऑफ नाइट, रात, ये तो होगा नहीं। द काल्म डेमेनर ऑफ विजिटर्स, ये भी नहीं होगा। यही सही है। दूसरा देखो, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डज द फ्रेज, इसका वर्ड मीनिंग तुम गूगल से सर्च करके देख लेना, मेरे को भी पता नहीं है। ठीक ना, स्टिलनेस का मतलब इसका भी अभी ख्याल नहीं है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तब पता चला कि ऑप्शन जो है वो कैसे सही नहीं होगा। ठीक, मेरे को तो इंग्लिश में पता है लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं, मतलब नहीं, कभी होता है कि अंदर है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, वैसे ही कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट डज द फ्रेज, जो यहाँ पे फ्रेज है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, समझे, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स इंप्लाई अबाउट द टाइगर्स कंडीशन, यानी कि ये जो हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी कि जो टाइगर का ताकत है, पावर है, शक्ति है, वो बार्स में बंद है, यानी कि जेल में बंद है। यहाँ पे क्या दिखाने के प्रयास किया गया है? पर यार ऑप्शन डी नहीं लिखा हमने, क्यों?
द टाइगर इज स्ट्रोंगर इन कैप्टिविटी। ठीक है, डी सही नहीं है, जो सही ऑप्शन है वो बी है। ठीक, द टाइगर इज फिजिकली वीक, टाइगर जो है वो कमजोर है, ये दिखाता है कि टाइगर का जो ताकत है वो जेल में बंद है, उससे क्या दिखा रहा है, ये जो फ्रेज वो लिखा गया है ये वाला, वो क्या दिखाता है, दिखा रहा है बी कि टाइगर्स पावर, जो टाइगर का शक्ति है वो डिमिनिश्ड, इसका मतलब है डिक्रीज्ड। ठीक है, कैप्टिविटी मतलब गुलामी, गुलामी। ठीक ना, तो टाइगर का जो शक्ति है, क्षमता है, वो गुलाम बना करके टाइगर को गुलाम बना करके टाइगर को गुलाम बना करके टाइगर के शक्ति को दबा दिया गया है, ये दिखाता है कि उसका स्ट्रेंथ जो है वो जेल में बंद है। ठीक, ये सब तो होगा नहीं, टाइगर इज फिजिकली, टाइगर जो है वो कमजोर है नहीं, टाइगर कमजोर कहाँ है, द टाइगर इज अग्रेसिव टुवर्ड्स द बार्स, टाइगर जो है वो जेल को लेकर के बंद है, तो इस लाइन को ये नहीं दर्शाता है। ठीक, यानी कि टाइगर जो है वो जेल के लेकर गुस्सा है, तो इस लाइन से क्या लेना देना, उसका शक्ति ना कम कर दिया गया है जी जेल में बंद करके। द टाइगर इज अ स्ट्रॉन्गर इन कैप्टिविटी, यानी कि टाइगर जो है वो बरियार है गुलामी में भी, तो ये नहीं होगा। ठीक, ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक ना, और लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा ना, मिटाया ना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द फाइनल इमेज ऑफ द टाइगर स्टेरिंग at the stars have in the poem। ठीक है, ए में देखो, it symbolizes hope
and a longing for freedom. For freedom, बी में देखो, it shows the tigers indifference to captivity. ऑप्शन सी देखो, it represents the tiger's contentment. The tiger's contentment. ऑप्शन डी देखिए, it highlights the tiger's aggression. ठीक है, जरा से इसमें इंक थोड़ा भार लें जी, बढ़िया से चाल नहीं रहा है। अब चलना चाहिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो, हाउ डज द पोएम reflect on the human impact on wildlife? ठीक है, ए में देखो, by praising zoos for protecting animals. ठीक है, बी में देखिए, by showing the benefits of captivity. ऑप्शन सी देखो, by criticizing the confinement
and loss of natural habitats। ऑप्शन डी में देखो, बाय डिपिक्टिंग द टाइगर एज हैप्पी इन कैप्टिविटी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस है। इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं, तुरंत खत्म होने वाला है, चिंता की बात है। देखिए, देखते जाना। व्हाट सिग्निफिकेंस डज द फाइनल इमेज ऑफ द टाइगर स्टेरिंग एट द स्टार्स हैव इन द पोएम। जो टाइगर है ये सही है, ऑप्शन ए सही है। कह रहा है ना कि जो टाइगर रात में जो तारों को ऐसे देख रहा है ना, चमकीले आंखों से चमकीले तारों को, उससे टाइगर किस मंशा के बारे में, मतलब कि क्या पता चला। ठीक है, काहे अंतिम विचार क्या पता चला कि काहे टाइगर ऐसा कर रहा है इसे देख करके। ठीक, तो देखिए, तारों को इसलिए देख रहा था ना, इस उम्मीद में देख रहा है कि कभी तो इस तारों की भांति हम भी आजाद होंगे, पूरा आसमान के नीचे इन्ने उन्ने दौड़ेंगे। ठीक ना, तो इट सिंबलाइजेज होप। होप का मतलब आशा, और लॉन्जिंग का मतलब हुआ डिजायर, समझे, फॉर फ्रीडम। तो टाइगर के मन में जो है वो डिजायर है आजादी के लिए, समझे। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेरिंग एट द स्टार्स, वो रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है आशा को, उम्मीद को, डिजायर को, इच्छा का, किस चीज का, आजादी का, समझे। ये सही है। बाकी सब ऐसे ही देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। इट शोज द टाइगर्स इंडिफरेंस टू कैप्टिविटी, यानी कि टाइगर जो है वो मगन है गुलामी में, ये कहां से होगा। इट रिप्रेजेंट्स, ये दिखाता है कि टाइगर कंटेंटमेंट, जो भी हो पता नहीं चला क्या है। इट हाईलाइट्स द टाइगर्स एग्रेशन, ये टाइगर के गुस्से के बारे में तो नहीं, यही सही है, समझे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक, दूसरा देखो, चौथा क्वेश्चन, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट ऑन द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। ये जो पोएम है वो कैसे दिखाता है कि ह्यूमन के द्वारा किया गया जो चीजें हैं वो वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवरों का जो जीवन है, वाइल्ड लाइफ जो है वो इम्पैक्ट करता है, यानी कि प्रभावित कर रहा है। देखिए, बाय प्रेजिंग जूस फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल, यानी कि क्या चिड़िया घरों में जानवरों को सुरक्षित है, ये दिखाता है गुलामी का फायदे के बारे में, या फिर ये क्रिटिसाइज, या फिर यानी कि ये जो लाइन है, ये जो पोएम है वो विरोध करता है कि जो भी यहाँ पे कहा गया है कि नहीं, या फिर लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। तो जो जानवरों का नेचुरल आवास है वो तो उससे छिन गया ना, है कि नहीं। तो नेचुरल हैबिटेट का जो है वो यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है। कन्फाइनमेंट का मतलब वही हुआ कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, समझे। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है कि जानवरों को गुलाम नहीं बनाओ, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो खो जाएगा, है कि नहीं, उसको वहीं रखना चाहिए। डिपिक्टिंग द टाइगर्स एज हैप्पी, टाइगर जो है वो खुश है गुलामी में, तो नहीं, ये कहाँ से सही होगा। तो यही सी जो है वो सही है, और तीसरा का ए, चौथा का सी। ठीक, इसको जो है वो एक बार देख करके थोड़ा सा याद रखना, और अच्छे से क्या ही एक्सप्लेन करूं, बस आंसर यही है, और बाकी लगभग सब कुछ हो ही गया। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए। फिर दो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कितना, दो और है। दो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं यार इसी में, नहीं क्यों इंतजार करना अगले का। चलो, हो गया तो मिटा दें जी। ठीक है।
दो और क्वेश्चंस, बस हम लोग अब इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। दो क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव है, कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको आपके माइंड में रहे कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। द क्वाइट रेज of the tiger is an example of, ए में देखिए ऑक्सीमोरोन, बी में सिमिली, सी में हाइपरबोले, डी में एलिटेरेशन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द लाइन स्टेयर्स with his brilliant eyes at the brilliant stars uses which literary device? ए में देखो सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन। ए में है सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, डी में रिपीटेशन। आंसर ये सही है और ये सही है। यही ना कैसे पूछ रहा है, समझो तब। क्वाइट रेज, क्वाइट माने शांत और रेज माने बहुत ज्यादा गुस्सा। तो यार गुस्सा शांत कैसे हो सकता है? जब ये दो शब्द आपस में एकदम उल्टे हो और एक साथ में आए तो इस तरह के चीजों को कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? तो ऑक्सीमोरोन बोलते हैं इसको। कौन सा पोएटिक डिवाइस? ऑक्सीमोरोन। जब दो अपोजिट शब्द एक साथ आ जाता है तो ऑक्सीमोरोन होता है। याद रखिएगा, इस सबको तो देखने की भी कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, क्लियर? जो द लाइन स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट दी ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले आंखों से चमकीलो तारों को देखना। ठीक है, तो यहां पे देखिए ब्रिलियंट, तो इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यानी कि पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो रिपीटेशन यूज हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिलियंट दो बार लिखा गया है, इसीलिए रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस यानी कि लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है इस लाइन में। ठीक ना, स्टेयर्स से लेकर के स्टेयर्स तक। ठीक, ये देखो स्टेयर्स भी हुआ है, ये भी रिपीट किया है, तो ये भी रिपीटेशन हो गया। ठीक, तो इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान देने वाली बात यह है कि नाराज ना हो, मन रहेगा तो अगले लेक्चर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर जो है वो करवा दूंगा। आप लोग वहां से जो है वो लिखा दूंगा बोर्ड पर, चिंता की बात है नहीं। लिखा दूंगा क्या, अगले लेक्चर जा करके देखो, उसमें मैंने करवाया हुआ है। ठीक ना, बताया था ना कि वीडियो जो है वो बना हुआ। तो अगले लेक्चर में जाइए, आपको जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो है वो मिला हुआ है लाइन बाय लाइन आंसर के साथ। ठीक ना, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।